महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध का मैदान सज चुका था। बस रणभेरी बजने की देरी थी। दिलचस्प बात यह है कि कौरवों की तरफ से शंखनाद का दायित्व भीष्म पितामह ने उठाया और उन्होंने अपना पौंड्रिक नामक शंख बजाया। जैसे उनका शंख बजा, शंखनाद हुआ, तो समस्त कौरव सेना में आह्लाद फैल गया, जोश आ गया उनमें, क्योंकि भीष्म पितामह जैसे योद्धा की अगुवाई में इस युद्ध में विजय सुनिश्चित सी प्रतीत होने लगी। सभी को ये लगा था कि उस तरफ से या तो अर्जुन या युधिष्ठिर या भीम प्रत्युत्तर में शंखनाद करेंगे। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की तरफ से शंखनाद किया। शंखनाद की अगुवाई एक सारथी द्वारा करना, क्योंकि श्री कृष्ण तो इस युद्ध को लड़ने भी नहीं आए थे, वो तो मात्र एक सारथी की हैसियत से इस युद्ध में आए थे। शंख का उद्घोष करना पूरी कौरव सेना में एक व्याकुलता भर गया। भीष्म पितामह संकल्प और प्रतिज्ञा के प्रतीक है। वहीं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण समर्पण, क्योंकि अर्जुन समर्पित होके श्री कृष्ण की छाया में युद्ध लड़ना चाह रहा था, तो समर्पण और संकल्प के मध्य युद्ध था। एक तरफ दुर्योधन जो साधन का प्रतीक है, वहीं भगवान श्री कृष्ण साध्य रूप में वहां मौजूद है। तो इस साध्य और साधन के मध्य भी युद्ध है। यह युद्ध रचयिता और रचना के मध्य भी है। अगर भीम की तरफ से शंखनाद प्रथमतया होता तो शायद ये एक रिएक्शन होता, लेकिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की तरफ से शंखनाद हुआ प्रथमतया, तो यह रिस्पॉन्ड था। जीवन में रिस्पॉन्ड करना चुनौतियों का, यह भी एक कला है। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का पांडवों की तरफ से शंखनाद करना, यह बात भी दर्शाता है कि यह युद्ध अब सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं रह गया, यह धर्म क्षेत्र भी हो गया। यह युद्ध साध्य और साधन के मध्य लड़ा जा रहा था। यह युद्ध सनातन और नश्वरता के मध्य लड़ा जा रहा था। अगर यह युद्ध का उद्घोष भीम करता तो यह युद्ध दो विचारों के मध्य लड़ा जाना था, दो एग्रेशन के मध्य लड़ा जाना था। इसमें हो सकता था कि कौरव विजयी होते, लेकिन वहां अनंत उतर आया जिसकी कल्पना कौरवों ने नहीं की थी। वहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अगुवाई में अब यह युद्ध लड़ा जाना था, जिसने इस महाभारत के युद्ध का कौरवों द्वारा रचित, शकुनी द्वारा रचित सारा खेल बदल दिया।